दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहली चीज होती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि आपने सीयूटी का फॉर्म भर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ डिपेंड किन चीजों पे करती है। मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अगर मुझे इस कॉलेज में नहीं मिलता है तो मैं सेकंड मेरी प्रेफरेंस क्या है कौन से कोर्स करने की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लगातार हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए थे लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी गलत भरी थी। प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का सबसे बड़ा पार्ट होती है सीयूटी। जब से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है तब से बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन हो गया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी एग्जामिनेशन बचा है। लेकिन सभी बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एप्लीकेशंस जाती हैं उनके कट ऑफ्स क्या होती हैं। तो यहां पे इस वाली वीडियो के अंदर अगर आप लोग आ गए हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज लगता है। यहां पे सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और हर एक चीज को ध्यान से समझना क्योंकि इस वाली वीडियो के अलावा तुम्हारे को कुछ भी कोई भी कभी भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी टिल योर एडमिशन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में यह आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है। नहीं, उसके अंदर मल्टीपल कॉलेजेस हैं। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो लगभग 70,000 सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं। क्या सर 70,000 सीट्स हैं तो मेरा एडमिशन यहां पे बहुत आसान है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग जैसे बड़े कॉलेजेस का नाम सुनते हैं जैसे एसआरसीसी हो गया, शहीद सुखदेव हो गया, हिंदू हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, किरोड़ीमल हो गया, लेडी श्रीराम हो गया, वहां पे बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो आप सभी बच्चे उन्हीं कॉलेजेस को, उन्हीं सीट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। राइट, तो यहां पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये वैसे टेक्निकली नहीं है, लेकिन हाँ इसके जो कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस हैं, उसके बाद सेकंड बेस्ट कॉलेजेस, और फिर नॉट सो बेस्ट कॉलेजेस, तो उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला पार्ट होता है आपका नॉर्थ कैंपस, जिसके अंदर आपके पास बड़े बड़े कॉलेज आते हैं, जैसे एसआरसीसी आ गया, मिरांडा आ गया, हिंदू आ गया, हंसराज आ गया। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेज। क्या एक ही दायरे के अंदर है? नहीं, ये आसपास है, अलग अलग हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, लेकिन आसपास है ना। जिसको आप देखे होंगे आपका जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, तो वो इसी नॉर्थ कैंपस के पास ही पड़ता है। राइट, सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आपका आता है साउथ कैंपस। उसके अंदर बहुत कॉलेजेस हैं, जैसे वेंकटेश्वर कॉलेज एक बहुत उभरता हुआ नाम है साउथ कैंपस का। तो यहां पे आप लोग अपने कॉलेजेस को इसको टारगेट कर सकते हैं। ऑफ कैंपसेस वो कैंपस के कॉलेज हो गए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते तो हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है उनकी। वहां पे सारी चीजें आपके लिए, लेकिन वहां पे जो आपके जो क्राइटेरिया है, आपका जो प्लेसमेंट्स है, आपके जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, वो थोड़ी सी कम पहुंचती हैं, क्योंकि वो दिल्ली के विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बहुत दूर दूर भी हैं, कोई कोई कॉलेजेस तो आउटस्कर्ट में भी हैं दिल्ली के। ठीक है, तो इसी वजह से उन्हें ऑफ कैंपस कॉलेज बोलते हैं। तो आई होप मैंने यहां तक आपको पूरा क्लियर कर दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सभी स्टूडेंट्स को नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस को ही टारगेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपके बारे में बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ डिपेंड किन चीजों पे करती है। ठीक है, डिपेंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूं। तो आपकी डिपेंड करती है डिमांड ऑफ कोर्स, जैसे कि एसआरसीसी से बीए ऑनर्स आपको करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आपको करना है तो उसकी डिमांड कुछ ज्यादा ही है। अगर शहीद सुखदेव से बीबीए करना है तो उसकी डिमांड कुछ ज्यादा ही है, तो उसकी ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा ही जाती है। ठीक है, पॉपुलैरिटी ऑफ कॉलेज, जैसे आपको मैंने नाम बताए हैं जो आप लोगों को भी बहुत आपने रील्स में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने अपने भैया दीदी कहीं से तो सुना होगा कि हिंदू का नाम आपने जरूर सुना होगा, हंसराज का नाम आपने जरूर सुना होगा, किरोड़ीमल का नाम आपने जरूर सुना होगा, एसआरसीसी का नाम जरूर सुना होगा। तो इसी वजह से पॉपुलैरिटी ऑफ कॉलेज, वो सिर्फ रील्स की वजह से पॉपुलर नहीं है, वो अपने प्लेसमेंट्स के लिए पॉपुलर है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पॉपुलर है, वो अपनी फैकल्टीज के लिए पॉपुलर है, वहां का जो करिकुलम है उसके लिए पॉपुलर है। राइट, तो पॉपुलैरिटी ऑफ कॉलेज के लिए भी आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ हाई जानी बनती ही है। और डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन आया है, तो साल दर साल अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का एग्जामिनेशन होता है। 2022 में अलग डिफिकल्टी का था, 2023 में अलग था, 24 में अलग था, 25 में अलग था, 2026 में अलग आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली डिफिकल्टी ऑफ लेवल पे आपका चलता है। अगर ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हो जाएगा कट ऑफ कम हो जाएगी, अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? इजी पेपर हो गया तो कट ऑफ बढ़ने वाली है आपकी। अब मैं आगे बात करता हूं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। यहां पे 2 चीजें हमने कंफर्म कर ली है, समझ ली है।
अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहली चीज होती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि आपने सीयूटी का फॉर्म भर दिया है, तो स्टेज 1 आपकी क्लियर हो चुकी है, राइट? अब आपका स्टेज 2 शुरू होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि CSAS पोर्टल के अंदर, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके अगर एडमिशन लेना है, सीयूटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए आपके, आप पूरे हर एक सब्जेक्ट के अंदर 100% लेके बैठे हैं, लेकिन अगर आपने CSAS पोर्टल के अंदर अप्लाई नहीं किया है तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और बहुत जल्दी इसका CSAS पोर्टल खुल जाएगा, फेज 1 जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके अंदर आपको कुछ ज्यादा नहीं भरना होता, जो आपने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरे होते हैं, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, वहीं से आपका पूरा का पूरा डेटा फैच हो जाता है। वहां पे आपको कुछ कुछ चीजें एडिटेबल होती हैं, जैसे कि आप अपनी कैटेगरी को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने सीयूटी के एग्जामिनेशन के दौरान अपनी कैटेगरी में कुछ भरा था, अब उनके पास वो फॉर्म आ गए हैं, तो कैटेगरी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स कोटा को ताल्लुकात रखते होंगे, तो वो यहां पे CSAS पोर्टल के अंदर अपना स्पोर्ट्स कोटा जरूर डिक्लेयर कीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें CSAS पोर्टल के ऊपर पूरी की पूरी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहां पे अभी मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, अभी ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर जब आपका फॉर्म रिजल्ट आ जाएगा, सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, तब आपकी स्टेज 2 CSAS पोर्टल के अंदर ही आप सभी का चल रहा होगा प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? जैसे मैं एज अ स्टूडेंट, वरुण एज अ स्टूडेंट सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया है, मैंने बीए करना है, मुझे बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, तो मैं बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कौन से कॉलेजेस से करना चाहता हूं। मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अगर मुझे इस कॉलेज में नहीं मिलता है, तो मैं सेकंड मेरी प्रेफरेंस क्या है, कौन से कोर्स करने की। लेट्स से मेरे को बीबीए करना है, तो बीबीए के कौन से कोर्स कॉलेजेस के अंदर से मैं बीबीए करना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है जी। इसके ऊपर भी पूरी एक नई वीडियो बनेगी, ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनती है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। और प्रेफरेंस लिस्ट में सच्ची बता रहा हूं बेटा, अपने सीनियर से पूछ लेना, मैं बहुत बार कॉलेजेस में विजिट भी किया हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट में भी हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का सबसे बड़ा पार्ट होती है। प्रेफरेंस लिस्ट को बिल्कुल भी आंखें बंद करके नहीं भरनी है, बहुत अच्छे से भरनी है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ही जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर भरना, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही शिद्दत से, उतने ही दिमाग लगा के आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, तभी आपका एडमिशन होगा। और देखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लगातार हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए थे लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी गलत भरी थी। और वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से भरी है और वो किसी अच्छे कॉलेज के अंदर लैंड की है, राइट। तो प्रेफरेंस लिस्ट भी बहुत अच्छे से हम लोग भरेंगे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फेज 3 की, एलोकेशन कम एडमिशन। जब आपका सारा का प्रेफरेंस लिस्ट हो गया, तो आपके यहाँ पे कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जब कट ऑफ्स आपकी निकलनी शुरू हो जाती हैं कि इस कॉलेज के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको एडमिशन मिल गया है, आप लोगों को उसको वहां पे सीट एक्सेप्ट करनी होती है, या फिर अपना, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपको लेट से 5th नंबर का कॉलेज एलोकेट हो गया है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो वहां पे फीस आपको सबमिट करनी होती है, फिर आप लोग सेकंड काउंसलिंग के अंदर, फेज 2 के अंदर, फेज 3 के अंदर आप लोग बैठ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको मैं जब आएंगी तब मैं बताता रहूंगा, नहीं तो इनके ऊपर मैं वीडियोस आपके लिए डिफरेंट बना दूंगा। आई होप यहां तक हर एक चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मेन बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, जिसके लिए आप लोग यहां पे आए हैं। अभी तक आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है, एडमिशन फॉर्म कैसे निकलता है, आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन का प्रक्रिया क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी बहुत फेजेस बाकी हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने फेज 1 क्लियर किया है, जो आपने पेपर दिया है। उसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारा डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है वो बच्चे इतने मार्क्स को लाने की कोशिश कीजिएगा, जिनका हो गया है फिर जो रिमेनिंग पेपर है उनके अंदर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे बड़ा कॉलेज, जिसको मैं बोलूंगा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 1000, ठीक है। जैसे कि ये 2025 की कट ऑफ थी। बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी की 917 गई थी, ये फर्स्ट स्टेज की है ना, फर्स्ट स्टेज की है। सेकंड फेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर, मतलब जो काउंसलिंग का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज होता है, वो उसमें कभी कट ऑफ ज्यादा भी जाती है, कभी कम भी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली कम ही जाती है, क्योंकि सीट के ऊपर डिपेंडेंसी बन जाती है। कभी कभार फर्स्ट फेज के अंदर सीट कम आपकी पूरी की पूरी एलोकेट हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है। मैं फर्स्ट स्टेज की लेके आया हूं आप सभी के सामने, ठीक है। ओबीसी के लिए गई है 849, एससी के लिए गई है 792, एसटी के लिए गई है तुम्हारे पास 747, ईडब्ल्यूएस के लिए गई है ये, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए गई है। सोचिए बहुत हाई कट ऑफ जाती है बेटा, ठीक है। ये कॉलेजेस को ना बहुत हल्के में मत लिया करो, एंड सही बता रहा हूं, इन कॉलेजेस के अंदर अगर आप पहुंच गए तो आपका जीवन बहुत नेक्स्ट लेवल पे चेंज होने वाला है। आप लोग
जानते भी नहीं है कि ये कॉलेजेस क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हैवी जाती है। अगर एसआरसी से आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है 908 इसकी कट ऑफ जाती है यूआर की। ठीक है, एंड आप लोग सारे के सारे यहां पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, कट ऑफ जारी है यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए 786, ठीक है, यहाँ पे ऑनर्स इन हिंदी के लिए 384, 814, 788 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दौलत राम कॉलेज फॉर वुमेन है, ठीक है, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है तो 864, आपका बीए ऑनर्स हिंदी करना है तो 412, आपको ऑनर्स इन साइकोलॉजी करना है तो ये सारे के सारे कोर्सेज की आप कट ऑफ खुद से चेकआउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे मैंने ये भी लिख दिया है कि कितने में से कट ऑफ हो रही है, कितने में से कट ऑफ आ रही है, आपकी 1000 में से आ रही है, 750 में से आ रही है, तो जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन है, आउट ऑफ 1000 है। बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास 816 आ रही है 1000 में से। तो सोचिए कि जहां पे एसआरसीसी में 917 पे आ रहा है, यहाँ पे 100 मार्क्स कम आ रही है कट ऑफ। तो यहाँ पे हर एक कॉलेज के लिए, हर एक कोर्स के लिए आपके पास है कट ऑफ। ठीक है, यस। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा आपके पास कमला नेहरू कॉलेज फॉर, ये यहाँ पे और कोर्सेज के आगे कमला नेहरू कॉलेज के लिए, अब सेंट स्टीफेंस के लिए बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे सर सेंट स्टीफेंस के लिए मुझे चाहिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 926, ठीक है, आउट ऑफ ये 918, 904, 834, 906, ये आ गया 500, ये आपका बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री। अब बच्चा बोलेगा सर 1000 में से इतनी कम कैसे हो गई? बेटा बीएससी कोर्सेज के लिए ना, किसी किसी कोर्सेज के लिए वहां पे इंग्लिश आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आपको क्वालिफाई करना है। तो ये वाली कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये 750 में से आ रही है। ठीक है ना, ये वाली कट ऑफ आपकी 750 में से आ रही है बेटा। तो यहाँ पे आप लोग सारे के सारे कोर्सेज दे सकते हैं। हिंदू कॉलेज की आपके पास आ गई है ये, ठीक है, तो हाई कट ऑफ जाती है बेटा यहाँ पे 950। मतलब इसी वजह से अगर मुझसे कोई बच्चा पूछता है कि सर मुझे मार्क्स कितने लाने चाहिए, मैं बोलता हूं बेटा 95% से ऊपर मार्क्स लेके आ जाओ। अगर आप 1000 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो 950 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 750 का पेपर दे रहे हो तो उसमें भी 95% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एक सेफ जोन में होंगे। पहली ही आपकी काउंसलिंग के अंदर आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, आपकी टेंशन फ्री हो जाओगे। नहीं तो आखिरी मोमेंट तक आप लोग बैठे रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है बच्चा। ठीक है ना, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में होता रहता हूं। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का आपके हो गया, हंसराज कॉलेज का है 901 मार्क्स, ठीक है, 875, 851, 787, ये इस तरीके से कट ऑफ आपकी जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी कट ऑफ्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां पे कौन सा हो गया, मेरी कॉलेज, जेजेस एंड मेरी कॉलेज की आपकी कट ऑफ यहां पे सारी की सारी दिख रही है आपको। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत लंबी पीडीएफ में आपके सामने लेके आया हूं कि जैसे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, एक ये साउथ कैंपस का कॉलेज है। ठीक है, अच्छा कॉलेज है, इसको बहुत सारे बच्चे कंसिडर भी करते हैं। और मैं आपको बोलूंगा अगर आपको वेंकी मिल रहा है, इससे बेटर कॉलेज कोई नहीं मिल रहा है, तो वेंकी को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए 886। आप कट ऑफ भी देखना है, देखो साउथ कैंपस का कॉलेज है लेकिन कट ऑफ बहुत हाई है इसकी। ठीक है, क्योंकि कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रामजस कॉलेज की कट ऑफ आप देख सकते हैं 894, आपका इंग्लिश का है, यहाँ पे सारी की सारी कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे मैं स्क्रीन के सामने से इसलिए आपके साथ लेके जा रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो जैसे आर्यभट्टा कॉलेज है, इसमें बीकॉम ऑनर्स की 808 चली गई है। ठीक है, मतलब आप सोचें कि आप लोग यहां पे मैंने आपको एक रेंज बता दी है कि अगर आप सभी 95% से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सर मेरे को क्या करना चाहिए? बेटा देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के ऊपर ध्यान दो। जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को मेनली पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग CSAS पोर्टल के ऊपर जितनी भी चीजें, प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, प्रेफरेंस लिस्ट ही आपका गेम चेंजिंग होने वाली है। जितना इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स लेके आना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस लिस्ट, और प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से काम करेंगे, जिससे आप लोगों के जो भी मार्क्स आए लेकिन आप किसी अच्छे, किसी डिसेंट कॉलेज के अंदर प्लेस हो जाए। ठीक है ना, ये चीज होने वाली है। तो आप CSAS पोर्टल के ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, हर एक चीज के ऊपर पूरा काउंसलिंग जब आपका चलेगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे टेंशन फ्री होकर मिलने वाली है। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग और आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाए। जो डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। आई होप मैंने आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझा दी है। कट ऑफ
हाई जाती है अच्छे कॉलेजेस की, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए तो आप ऑफ कैंपसेस के अंदर भी जा सकते हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डिसहार्टन हो गए होंगे सर कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं पेपर के अंदर, मेरे को क्या करना चाहिए। मेरे को मतलब पैनिक नहीं कर रहा, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, मैं देखो हर एक स्टूडेंट के लिए खड़ा हूं, चाहे चाहे टॉपर बच्चा हो और जो ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए, मैं उनको भी गाइड करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, पेपर अगर आपका हो गया है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप क्या करें, ऑफ कैंपस में आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा एंड सेकंड ईयर सीयूटी का पेपर देके अपने कॉलेज को अपग्रेड कर लीजिएगा। साउथ कैंपस के बाद या फिर नॉर्थ कैंपस के अंदर आप लोग जा सकते हैं। सेकंड ईयर अपना सीयूटी के पेपर को आराम से अभी से पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा और आप लोग अच्छे कॉलेज के अंदर फिर से प्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हर हर महादेव।